Hello everyone, my name is Vishwanjali and I will discuss about the topic Memorandum of Association. Memorandum of Association का मतलब क्या है? The Memorandum of Association of a company, also called its charter. Memorandum of Association को charter भी कहा गया है. Charter का means क्या है? Principal document, main document. It refers to that document which defines the principal condition. एक ऐसा document है जो main conditions के बारे में बताता है. नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट इट. कोई भी कंपनी बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड नहीं हो सकती. और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के राइट्स को और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है. फिर इसका नेक्स्ट है मीनिंग. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फाउंडेशन. एक ऐसी फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी बेस्ड है. इट इज़ ऑल्सो द बाउंड्री वॉल. एक ऐसी बाउंड्री वॉल है जिसमें कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है. एनीथिंग डन बियॉन्ड, अगर कोई भी एक्टिविटी हम इसके बियॉन्ड करेंगे तो उसको हम वॉइड कर देंगे. इट मीन्स अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा वो. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम का मीन्स क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ओरिजिनली फ्रेम्ड. ये ओरिजिनली फ्रेम्ड है और ऑल्टर कर सकते हैं हम इसे. ऑल्टर मीन्स हम इसे चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ. इट मीन्स कोई भी प्रीवियस कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सकते हैं. फिर अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स. लॉर्ड केन्स ने क्या कहा है? द मेमोरेंडम कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस. मेमोरेंडम में क्या चीज़ कंटेन है? फंडामेंटल कंडीशंस, जिससे के ऊपर कंपनी बेस्ड है और कंपनी इनकॉर्पोरेट मीन्स स्टार्ट हुई है. फिर नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फीचर्स. फर्स्ट है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक चार्टर. कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बेसिक चार्टर है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है. द कंपनी इज बेस्ड, जिसके ऊपर कंपनी बेस्ड है. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंडेटरी है, कंपल्सरी है हर किसी कंपनी के लिए. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का. और ये लिमिटेशंस को डिफाइन करता है और सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है. लिमिटेशंस मीन्स कि अगर कोई भी एक्ट इसके बियॉन्ड होगा तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे. द मेमोरेंडम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. कंपनी इसे ऑल्टर नहीं कर सकती अपने आप. इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तभी वो इसको ऑल्टर कर सकती है. नेक्स्ट, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज. सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है. एंड ऑल एक्ट्स, वही चीज़ दोबारा से है कि कोई भी एक्टिविटी इसके बियॉन्ड होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायर्स दैट आर डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स. इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. ये क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. एंड इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी. वो सारे मेंबर्स, वो सारे पर्सन इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं जो कंपनी के साथ डील करते हैं. फिर नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट. ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, चार्टर है कंपनी का. इसको बनाना मैंडेटरी है. इट इज़ एन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट. इसे हम ऐसे ऑल्टर नहीं कर सकते. इसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ता है, तभी हम इसे ऑल्टर कर सकते हैं. इट डिफाइंस द लिमिटेशंस. ये लिमिटेशंस को डिफाइन करता है. लिमिटेशंस मीन्स कि अगर कोई भी एक्ट हम इसके बियॉन्ड करेंगे तो वो वॉइड माना जाएगा. इट कंटेन्स द क्लोजेस. इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्लोजेस होते हैं जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बताते हैं. क्लोजेस कौन कौन से हैं? नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और एसोसिएशन क्लोज. फिर नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम. कौन कौन से फॉर्म्स हैं मेमोरेंडम की? अलग अलग टेबल के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्होंने फॉर्म्स बताए हुए हैं. फर्स्ट है लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स. अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड है किससे? शेयर्स से. फिर है लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल. लिमिटेड कंपनी गारंटी तो है इसमें बट शेयर कैपिटल नहीं है. ये था टेबल बी के अकॉर्डिंग, ये है टेबल सी के अकॉर्डिंग. लिमिटेड कंपनी बाय शेयर कैपिटल. अब कंपनी कैसे लिमिटेड है? शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग, टेबल डी के अकॉर्डिंग. नो लिमिटेड कंपनी. अब यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी की बात की गई है, टेबल ई. लीगल रिक्वायरमेंट्स. अब किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें एमओए में, मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स. प्रिंटेड होनी चाहिए और पैराग्राफ्स में डिवाइड होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट, बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर. हर किसी सब्सक्राइबर के साइन होने चाहिए. वो शेल ऐड, जिसमें उसका एड्रेस मेंशन होगा और डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी और ऑक्यूपेशन भी उसमें मेंशन होगा. बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस.
अगर उसने साइन करने हैं तो एटलीस्ट उसके साथ एक वन विटनेस प्रेजेंट होना चाहिए।